जिंदा लाश बनाया गया है आपको। ईश्वर का बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपके पीछे पड़ा है। आपके खुद के दम पर आपने अपनी पहचान बनाई है। किसी का आशीर्वाद है जो आपके साथ लगातार चल रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप लोग सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, प्रसन्न हो। बहुत सारा धन, बहुत सारा मान सम्मान, बहुत सारी सुकून और शांति, आंखों में नींद, दिल में चैन मिले आप सबको। किसी के प्रति दुश्मनी ना रहे और किसी के मन में द्वेष ना रहे आपके प्रति। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। एनर्जी कहाँ से आ रही है? ऑलराइट, एक बड़े से बॉडी लोशन की एनर्जी आ रही है। बड़ा साइज है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये 200 ml भी है, ये उससे भी ज़्यादा है। 450 आधा किलो वाला बॉडी लोशन होता है ना, बड़ा ऐसा, शायद ये 1 kg का हो। इतने बड़े से एक बॉडी लोशन की एनर्जी आ रही है। इसके साथ साथ शुक्र की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। किनके घर से ये आ रही है मुझे ज़रूर बताइए। किनके घर का है ये इतना बड़ा सा प्रोडक्ट, मुझे ज़रूर बताइए। और शुक्र की एनर्जी आ रही है, यानी कि तुला राशि के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनकी भी राशि तुला है, आपकी संतान की, मुझे ज़रूर बताइए। और जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, शुक्र है आपके जातक। 6 मूलांक के लोग हैं आप। बड़े मीठे होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। रिश्तों को कैसे निभाना है, बातों को कैसे मनवानी है सामने वाले से, प्यार से, मधुरता से जब काम हो सकता है तो कठोर वचन बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीखते हैं 6 मूलांक वालों से। शुक्र के इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। शुक्र है कि शुक्र है ना? शुक्र वैभव है, शुक्र शांति है, चेहरे की खूबसूरती है, अमीरी है, धन दौलत, रुपये पैसे की बरसात है। शुक्र की इस खूबसूरत सी प्रॉस्पेरिटी को, पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर जिंदा लाश बनाया गया है आपको। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी में क्या देख रही हूँ, आपको एक जिंदा लाश बनाया गया है। इस बात के पीछे कई भेद हो सकते हैं, कई कारण और कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। आप एक ऐसी महिला हो सकती है जिसकी सारी इच्छाएं, जिसके सारे सपने, सारी उमंग, पिता पर वो गुरूर और अपने मायके में वो जो चहकना था वो सब खत्म हो गया। आपका ब्याह, आपकी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहाँ पैसों की तो कोई कमी नहीं। पिता ने आपको एक समृद्ध घर में दे तो दिया, लेकिन जहाँ आपकी कोई कद्र नहीं, जहाँ आपकी कोई कद्र नहीं। आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आप ओलंपिक में चैंपियन हो, चाहे आप कितनी भी खूबसूरत कोई काम आपने सीखा हो और बहुत खूबसूरत आपकी डिग्री हो, सब चूल्हे में जाए, खड़े रहो पानी लेकर, एक गिलास, है ना? किसी को पानी पीना है तो पानी पहुंचाओ और वापस से ग्लास लेकर जाओ। तुम्हारा काम है सबकी सेवा करना, अपने गुणों का बखान मत करो। यानी कि एक ऐसा घर जहां आपका इस्तेमाल केवल एक बॉडी की तरह हो रही है। तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो, तुम्हारा लेक्चर यहाँ कोई नहीं सुनेगा। तुमने क्या किया जीवन में, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुम क्या करना चाहती हो। एक ऐसी महिला हो सकती है जिसके लिए मैं इस तरह के शब्द समझ सकती हूँ कि शायद तुम सिर्फ एक जिंदा लाश हो, जिसकी खुशी से किसी को मतलब नहीं। आपको महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं और भरपेट खाना मिलता है, और आपको एक खूबसूरत सा, महंगा सा, बढ़िया सा घर मिल रखा है। अदरवाइज खुशियों की इच्छा ना करें, अपनी उमंग की बात ना करें, अपनी पसंद की बात ना करें। आप एक ऐसे पुरुष हो सकते हैं जो फैमिली के कारण इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने कि कभी आपका मन होगा शायद मैं गिटार बजाता, कभी आपका मन होगा शायद मैं म्यूज़िक सीखता, शायद मैं कहीं घूमने जाता कहीं, लेकिन जिम्मेदारियों ने आपको इतना दबोच लिया, जिंदगी की कठिन परिस्थितियों ने आपको इतना दबाया, परिवार के सदस्यों का जीवन चलाना पड़ा, या जो भी परिस्थितियां ऐसे रही कि आपने अपनी पहचान को ही खत्म कर दी।
अब आप वही कर रहे हैं जो समय आपसे करवा रहा है। तब ये शब्द हो सकता है कि आप केवल एक जिंदा लाश हैं। ऐसे ऐसे डाउनलोड क्यों आया, किसके लिए आया? ये तो मैं एक दो बातें बोली हूँ अपनी ओर से। आप मुझे बताइए किनसे ये रेजोनेट हो रहा है? कौन है जो जिनको ऐसा लग रहा है कि आपका केवल यूज़ किया जा रहा है, आप केवल इस्तेमाल हो रहे हैं? आपका नाम क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी पसंद क्या है, आप क्या चाहते हैं? आपके मन में कोई बात है क्या? इनसे किसी को मतलब नहीं है, केवल आप यूज़ हो रहे हो, सिर्फ यूज़ हो रहे हो और सिर्फ आप यूज़ हो रहे हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस तरह के डाउनलोड को पढ़कर, लेकिन ये मेरा भी अनुभव है कि लोग ऐसे भी होते हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसी भी होती है और ऐसे में भी लोग जीते हैं। ऐसे में भी लोग खुश रहने का नाटक करते हैं, सबसे बातें करते हैं। अद्भुत हैं आप। मैं सैल्यूट करती हूँ आपको, आपके धैर्य को, आपके धीरज को। समय ज़रूर बदलेगा, समय ज़रूर करवट लेगा। सम्मान से रहिए, धैर्य से रहिए, बहुत धीरज के साथ रहिए। परमात्मा की नज़र पड़ी है आप पर और अब परमात्मा समय बदलेंगे आपका। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ईश्वर का बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। देखो आ गया ना डाउनलोड ऐसा। मैंने अभी आपसे कहा ना, समय है ज़रूर अभी आपका ऐसा, लेकिन समय बदलेगा नहीं, ये किसने कहा? देखो सेकंड डाउनलोड आ गया। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। ईश्वर का बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा न्याय होने वाला है आपके साथ। यानी कि समय बदला यहाँ से समय करवट ले रहा है। समय अनुकूल हो सकता है, समय प्रतिकूल हो सकता है, समय बेहद खराब हो सकता है, लेकिन फिर समय मूल्यवान होता है जो हमें बेशकीमती बना देता है। यह है जो समय की कद्र करते हैं। जब डाउनफॉल चल रहा हो ना आपका, अपमान की स्थिति चल रही हो, उस वक्त धीरज मत खो। समझो कि एक सिक्के का पहलू है, सिक्का अभी उस ओर से दिख रहा है। इंतजार करो जब सिक्के का पहलू इधर पलटेगा, है ना? समय पलटा, कभी अन्याय हुआ आपके साथ, हक छीना गया आपका, आपकी खुशी की किसी को चिंता नहीं, बेइज्जत हुए आप, इंसल्ट हुए आपकी खुशियां छीनी गई, किसी ने आपकी नहीं सुनी, किसी ने आपकी नहीं सोची। वो समय बीत गया और अब ईश्वर का न्याय होगा। हो सकता है आपका बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिलने वाला है। वो खुशी जिससे आप वंचित थे अब मिलने वाला। आपका प्यार आपको हटा दिया गया था, आपके प्यार से दूर कर दिया गया था। देखो समय कैसे मोड़ लेता है, बहुत समय बीतता है और आपका प्यार फिर आपके जीवन में आता है। जिस खुशी से दूर कर दिया गया था आपको, जिस हिस्से से, जिस हक से, जिस जो आपका था, उस चीज़ से आपको दूर कर दिया गया था और समय बीता। अब ईश्वर का बड़ा न्याय होगा। आप अब उस खुशी को प्राप्त करेंगे जो वास्तव में आपका था लेकिन आपके पास नहीं था। ईश्वर ने समय का पहिया कैसे घुमाया है अब आप देखेंगे। जिस चीज़ के लिए तरसे थे आप, वो चीज़ अब आसानी से आप प्राप्त करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। विश फुलफिलमेंट एक राशि होती है, 7 नंबर की राशि यानी कि तुला राशि। लिब्रा जो है वो विश फुलफिलमेंट की राशि। यहाँ पे एनर्जी लिब्रा की भी आ रही है। तुला राशि वाले जो भी इच्छा करते हैं अपने जीवन में, इच्छा मतलब जुबान से बोलने वाली इच्छा नहीं, उनके दिल में जो इच्छा होती है वो समय के साथ पूरा होता है। ये विश फुलफिलमेंट की राशि है, इसलिए गलत मनसा मत रखना। तुला राशि वाले गलत इच्छा मत रखना किसी के लिए, वो भी पूरा हो जाएगी। आप जो भी सोच लोगे, दृढ़ संकल्प लेना जिसको कहते हैं ना, वो पूरा होता चला जाएगा। शुक्र है आपके स्वामी। शुक्र क्या देता है? शुक्र आपको आपकी संतुष्टि देता है, सुख देता है, वैभव, धन, सम्मान, आपके सपने पूरा करता है। ये शुक्र है और आपका स्वामी ही शुक्र है। इसीलिए कहते हैं लिब्रा वाले विश फुलफिलमेंट की राशि होती है। आपकी हर कामना पूरी होगी, देर हो दुरुस्त हो। कहते हैं ना, एक समय मिल ही गया, जो चाहते थे आखिर तुम प्राप्त कर ही लिए। ये तुला राशि वालों के लिए इस वक्त एनर्जी तुला राशि की भी आ रही है। कौन है लिब्रा इस वक्त मुझसे जुड़े हुए? आप या आपकी संतान? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है क्लेम कीजिए। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपके पीछे पड़ा है। नेक्स्ट डाउनलोड, एक इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी। एक पूरा ग्रुप आपके पीछे पड़ा हुआ है, एक परिवार का पूरा सदस्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, एक मित्र मंडली पीछे पड़ी हुई है आपकी, लेकिन बुरा चाहते हैं वो आपका बुरा चाहते हैं। फिर परिवार कैसे हो सकता है? परिवार क्यों नहीं हो सकता? मैं ऐसे कमेंट पढ़ रही हूँ मेरे इसी चैनल पर, मेरे भाई बहन लिख रहे हैं कि दीदी मेरा दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, मेरी खुद की फैमिली है जिन पर जान देता हूँ मैं, जान देती हूँ मैं। एक लेडी होकर मुझे, एक लड़की ने लिखा मुझे कि मेरे मायके जाने का मन नहीं करता है। मेरे खुद के परिवार वाले, शादी हो गई है मेरी, काफ़ी समय हो गया, लेकिन मेरे खुद के परिवार वाले मुझे इतना नीचा दिखाते हैं और हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे अब नफरत सी होती है, मैं जाना नहीं चाहती वहाँ। ऐसी लाइन पढ़कर मैं भी एक लड़की हूँ,
एक वुमेन हूँ, मैं बहुत टाइम तक सोचती रह गई कि सच में दुनिया बदल गई है, बदल गए हैं दुनिया वाले लोग, बदल गए हैं। एक परिवार के अलावा हमारा होता ही क्या है अपना? धन, सम्मान, संपत्ति सब कुछ हमें हमारे परिवार से ही मिलता है और हमारा गुरूर होता है हमारा परिवार। फिर परिवार इतना पीछे कैसे पड़ जाता है? एक लड़के ने भी लिखा कि मैं अपने परिवार का सताया हुआ हूँ दीदी, मुझे बाहर वालों ने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, जब भी मुझे तकलीफ दी मेरे परिवार ने दी। और देखो यहाँ पर भी मैं जब ये डाउनलोड पढ़ रही हूँ आपके लिए कि एक ग्रुप है जो पूरे आपके पीछे पड़ा हुआ, तो मुझे फिर वो परिवार का चेहरा नज़र आ रहा है कि शायद फिर कोई परिवार ही है जो अपने ही संतान का शोषण कर रही है, अपने ही बेटे को, अपनी ही बेटी को परेशान करने में आप लोग लगे हुए हो। क्या छीनना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो उसको, जबकि वो आपका एक हिस्सा है। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, मुझे ज़रूर बताइए। ये ग्रुप हो सकता है आपके मित्र का भी ग्रुप हो सकता है, आपके दुश्मनों का भी ग्रुप हो सकता है, जो हाथ मुंह धोकर, है ना, हाथ मुंह पैर धोकर आपके पीछे पड़े हैं, नुकसान करना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, आपका हक छीनना चाहते हैं, हिस्सा छीनना चाहते हैं। लेकिन ये ग्रुप में है, ये अकेले अकेले नहीं है। किनका है, किनसे ये मैच हो रहा है, मुझे ज़रूर बताइए। कौन है ये ग्रुप जो आपके पीछे पड़ा है, किसी भी कीमत पर आपको खुश रहते, आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं देखना चाहता है? कौन है ये ग्रुप जो हाथ पैर धोकर पड़ा है आपके पीछे? अपने खुद के दम पर पहचान बनाई है अपनी आपने। देखो कितना सुंदर डाउनलोड। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, खुददार है। आप पुरुष भी हो सकते हैं, आप महिला भी हो सकती है। जहां तक आप पहुंचे हैं अपने जीवन में, अपने बल पर पहुंचे। कोई विरासत में कुछ नहीं मिला आपको, सहयोग बोलकर कुछ नहीं मिला, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने उपहार स्वरूप आपको इतनी सारी संपत्ति या धन नहीं दे दिया। आपने जो भी किया, जो भी पाया, अपने दम पर किया, अपने बल पर पाया। अपनी जो पहचान बनाई है वो अपने बल पर बनाई, और लोग अब देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। आपके चेहरे की चमक देखकर आंख चौंधी आ रही है लोगों की कि आखिरकार इसने कर ही लिया। इसको ज़रा सा सपोर्ट नहीं मिला। फिर भी मैंने बहुत गरीब गरीब घर के बच्चों को देखा जिनकी माँ झाड़ू पोछा बर्तन तक की है दूसरों के घर में, उनका बच्चा पढ़ता है, स्कॉलरशिप लेकर पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, शानदार सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। और तब जब उसकी माँ मिठाई बांटती है, घर घर में जाकर खुशियाँ बताती है मेरे बेटे को नौकरी हो गई, तो लोग हैरान रह जाते हैं कि कहाँ बर्तन तक मांजने की नौबत आ गई थी, आज देखो बेटा हो गया ना, ऑफिसर हो गया। फिर उसने तुरंत से घर बना लिया, अपनी माँ को बुढ़ापे में सुख दिया। ये होते हैं अच्छे कर्म का फल होता है। माता पिता अच्छा कर्म करें ना तो उनको तो फल मिलता ही मिलता है, उनकी संतान को अवश्य मिलता है, मैंने देखा है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि आज तो हम बुरा कर लेंगे, हमें तो जो नुकसान होगा होगा ही जीवन में, लेकिन हमारी बुरी कमाई को जो हमारे बच्चे खाएंगे उनको भी जीवन में भोगना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा कर्म करो। जब अच्छी बात सुनती हूँ तो हमेशा लगता है कि हमें हमेशा अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर अच्छा करना चाहिए। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, किसी की मत छीनो, किसी के बारे में कुछ गलत मत करो, क्योंकि फिर जब गलत होगा हमारे साथ तो हमारी संतान के साथ भी होगा। इसीलिए उनके लिए अच्छे बने रहो। फिर ऐसे आते हैं ना, आपके बच्चे ने इतना कुछ अचीव कर लिया, कितनी खुशी होती है। जिनसे भी रेजोनेट हो, किसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है, सफलता प्राप्त की है, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। किसी का आशीर्वाद तो है जो आपके साथ चल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ जिनको जीवन में किसी का आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद मतलब माँ का आशीर्वाद, ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये बोलने में। हो सकता है आपके माँ का, किसी बड़े का, आपने कुछ अच्छा किया, आपने सेवा की, किसी के लिए ईमानदारी की, किसी का तो आशीर्वाद लगा है आपके जीवन में जो हर कदम आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को हटा देता है। बिगड़ते बिगड़ते काम आपके बन जाते हैं, जो किसी से नहीं होता वो आपसे हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके जीवन में किसी का आशीर्वाद लगा है। इसीलिए हमें बड़ों के सामने झुककर रहना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, और अपने माता पिता का दिल किसी कीमत पर नहीं दुखाना चाहिए। भले वो कड़वा बोले हमसे, हमारा छीन ले, हमारा कुछ भी कर दे, लेकिन हमें रिवेंज में कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तब उनका आशीर्वाद लगता है हमें। किसी के जीवन में यहाँ कोई आशीर्वाद है जो उसे फल रही है, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, किसी का तो आशीर्वाद लगा है आपको खुद भी महसूस होता होगा कि शायद किसी की दुआ मेरे साथ चल रही है ना। कितनी खुशी की बात है। इस दुआ को आपने कमाई है, फ्री में नहीं मिलती दुआएं या आशीर्वाद, हमें कमाना पड़ता है इस आशीर्वाद को। किसी ने तो ये आशीर्वाद कमाई है जो शक्ति बनकर आपके साथ चल रही है।
जिनसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिए, आप बहुत बहुत मूल्यवान हैं। लव यू ऑल माय